कहानी के स्टार्ट में बैन और बैन की टीम फॉरएवर नाइट को मारने के लिए जाते हैं। यहाँ पर केविन बैन से बोलता है, क्या बैन तुम्हें किसने बताया? बैन बोलता है, मेरे खबरी ने मुझे बताया कि यहाँ कुछ गलत काम हो रहे हैं। केविन बोलता है कि बैन तुम तो किसी खबरी को नहीं जानते, सिर्फ मैं जानता हूँ। यहाँ पर वो लोग छत पर जाते हैं। वहाँ से केविन देखता है कि फॉरएवर नाइट हमेशा का काम है इन लोगों का। और फिर यहाँ पर बैन बोलता है कि आ गया हीरो टाइम, और वो क्रोमा स्टोन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस घर में कूद जाता है। उन लोगों को यहाँ पर पता चलता है ये कोई इंसान नहीं है, ये तो सिर्फ एक होलोग्राम है। और फिर तभी यहाँ पर एक आदमी की आवाज आती है। वो बोलता हूँ कि मैं प्लम्बर्स का मिस्टर किलहिल और मैं फर्जी प्लम्बर बनने के जुर्म में तुम लोगों को गिरफ्तार करता हूँ। और फिर वो ऑफिसर केविन को यहाँ पर बांध देता है। और फिर यहाँ पर बैन अपनी वॉच को यूज करता है। तभी वो ऑफिसर बोलता है कि रुक जाओ, पर क्वाइन बोलती है तुम करो बैन। और फिर बैन गुप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस ऑफिसर से लड़ने लगता है और उसको जकड़ लेता है। इसके बाद बैन बोलता है कि लड़े बिना मामला सुलझाने की कोशिश करेंगे क्या? यहाँ पर वो ऑफिसर बोलता है कि तुम दोनों के तो ग्रैंडफा मैक्स थे और वो प्लम्बर थे, पर ये कौन है? पर यहाँ पर बैन बोलता है कि एलियन हमारे प्लानेट पे हमला कर रहे हैं और हम बस उसको बचा रहे हैं। यहाँ पर ऑफिसर बोलता है कि तुम्हारी हरकतों के बारे में तो हमें काफी सारी रिपोर्ट मिली है, पर एलियन के होने का कोई भी सबूत नहीं मिला। और वो ऑफिसर बोलता है कि बैन तुम ओमनिट्रिक्स पहनते हो, इसलिए तुम इस मामले से दूर ही रहो और तुम हमारे मामले में दखलंदाज मत करो। वो ऑफिसर बोलता है कि जहाँ तक तुम्हारी बात हुई तो तुम दोनों ने तो कभी प्लम्बर होने का ढोंग नहीं किया, पर इसकी बात ये हमेशा अपने प्लम्बर होने का ढोंग करता है। और वो ऑफिसर बोलता है तुमने जो बैच चुराया था वो मुझे वापस लौटाओ। पर केविन बोलता है कि मेरा बैच मत लीजिए सर। पर वो ऑफिसर बोलता है कि मुझे वापस बैच दो, वरना तुम्हें फिर से नल वॉइड में भेज दूंगा। और फिर वो ऑफिसर थोड़ी देर के बाद यहाँ से चला जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है तो मैं मिस्टर स्मूथी की जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बैन मिस्टर स्मूथी लाया होता है। वो केविन से बोलता है कि मिस्टर स्मूथी पियो और गम भूल जाओ। पर केविन बोलता है कि सलगम और करेले का जूस पी के कोई कैसे ही गम भूल जाएगा। पर यहाँ पर ग्वेन बोलती है कि मिस्टर गिलहिल के ऑर्डर ने तो जैसे ही हमारे हाथ ही बांध दिए। पर बैन बोलता है कि जैसा हम हमेशा करते आएंगे वैसा ही करेंगे, एलियंस को ढूंढेंगे और उनको नल वॉइड में डाल देंगे। पर केविन बोलता है कि उन्होंने मेरा बैच छीन लिया। पर बैन बोलता है चलो भी क्या होता है बैच से। और फिर यहाँ पर केविन बैन की कॉलर पकड़ता है और उसको गाड़ी पे फेंक देता है। और फिर केविन अपनी कहानी सुनाने लगता है कि मेरी मॉम कहती थी कि मेरे डैड कितने बड़े प्लम्बर थे और कितने बड़े बड़े काम किया करते थे और मैं उस दिन से ही उनके जैसा बनना चाहता हूँ। और फिर क्वाइन बोलते हैं तभी तुम मशीन और एलियन टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना ज्यादा काम करते थे। और फिर सीन शिफ्ट होता है तो हमें डीएनए एलियन दिखाए जाते हैं। और फिर यहाँ पर डार्क स्टार आ जाता है और वो डीएनए एलियन के ऊपर हमला कर देता है। और फिर डार्क स्टार सारे हाइब्रिड को मारकर कमांडर हाइब्रिड के पास पहुंच जाता है। और फिर यहाँ पर कमांडर हाइब्रिड बोलता है किस तुच्छ प्राणी ने हमारे यहाँ आने की गुस्ताखी की। और फिर हाइब्रिड बोलता है खैर मरने वाले का नाम क्या जानना। और हाइब्रिड डार्क स्टार को एक हाथ मारता है। तभी डार्क स्टार बोलता है कि अरे बड़ा जोरों से हाथ मारते हो तुम। और फिर वो एक वॉल उठा के हाइब्रिड के ऊपर फेंक देता है और उसके पास जाके उसकी पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है तो हमें केविन को दिखाया जाता है वो अपनी गाड़ी को अपग्रेड कर रहा होता है। तभी यहाँ पर क्वाइन आती है, वो उसके लिए कोला लाई होती है। और फिर ये लोग बातें कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर हाइब्रिड आ जाता है और वो बोलता है नालायक इंसान, तुम लोगों का इस दुनिया से सफाया करने के लिए मैं आ गया हूँ। और फिर क्वाइन केविन को बताती है क्योंकि ये हाइब्रिड है, इसकी ताकत से हम नहीं लड़ सकते। और फिर केविन बोलता है यहाँ बैन नहीं है तो फिर मैं आराम से लड़ सकता हूँ। और फिर केविन हाइब्रिड से लड़ने के लिए जाता है और हाइब्रिड उसको पीट देता है। और फिर क्वाइन हाइब्रिड के ऊपर हमला करती है, पर हाइब्रिड को उसका हमले का कोई भी असर नहीं होता है और वो उसको तोड़ के उसको मारने लगता है। और फिर यहाँ पर ग्वेन की आंख खुलती है तो हाइब्रिड उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है। तभी वो उसके सामने अपनी शील्ड को लगा देती है और फिर ग्वेन की शील्ड टूट जाती है। तभी हाइब्रिड बोलता है कि ऐसे तुम मुझसे नहीं बच पाओगी लड़की, और वो उसके ऊपर हमला करता है। तभी बीच में केविन आ जाता है और फिर हाइब्रिड उनको मारने ही वाला होता है। तभी यहाँ पर बैन उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि टक्कर लेनी है तो अपने साइज वाले से लो। और फिर यहाँ पर यूमंगस और उसको घुमा के दूर फेंक देता है। और फिर बैन हाइब्रिड से बोलता है कि जरा सा भी हिलने की कोशिश मत करना। और फिर तभी यहाँ पर एक मैजिस्टर आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि तुम बच्चों को मैंने मना किया था फिर भी तुमने मुसीबत मोल ली ना। और यहाँ पर हाइब्रिड अपनी बाजी ही बदल देता है। वो बोलता है कि इन लोगों ने बेवजह मेरे ऊपर हमला किया और बोलते हैं कि हम लोग प्लम्बर्स हैं। पर मैजिस्टर बोलते हैं कि हाइब्रिड तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता, पर मैं पता लगा के रहूंगा, इसलिए तुम्हें पूछताछ के लिए हमारे साथ चलना होगा। तभी यहाँ पर डार्क स्टार आ जाता है। वो बोलता है कोई कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ यहाँ पर मेरी ही चलेगी। और फिर डार्क स्टार सारे लोगों की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। तभी हाइब्रिड बोलता है तुमने मुझसे वादा किया था कि मेरा काम हो जाने के बाद तुम मुझे छोड़ दोगे। पर डार्क स्टार बोलता है कि वादा तोड़ना मेरी फितरत है। और फिर यहाँ पर यूमंगस अपना साइज बड़ा करता है और डार्क स्टार की तरफ बढ़ने लगता है। तभी डार्क स्टार बोलता है कि तुम्हारी
तुम्हारी ताकत तो मैं भूल ही गया था बैन। और फिर यहाँ पर बैन अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है और फिर बैन बोलता है कि कौन हो तुम मेरा नाम कैसे जानते हो। तभी वो कॉइन से बोलता है कि कॉइन यहाँ से भागो। और फिर यहाँ पर डार्क स्टार बोलता है कि कब तक भक्त रहोगी कॉइन डार्लिंग, तुमसे बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा और पहले इनसे बदला ले लेता। और फिर सीन शिफ्ट होता है तो हमें ये लोग दिखाए जाते हैं जो एनर्जी बॉल के अंदर कैद होते हैं। यहाँ पर मैजिस्टर बोलते हैं कि ये तो वही है जिसने मुझे बताया था कि कुछ लोग नकली प्लम्बर बनने का ढोंग कर रहे हैं। और यहाँ पर केविन भी बोलता है उसने इस ढक्कन को भी उल्लू बनाया। और फिर तभी यहाँ पर डार्क स्टार आ जाता है और बैन बोलता है कि तुम हम लोगों के पीछे क्यों पड़े हो और तुम हाईवे तो हमारे बारे में सब कुछ कैसे जानते हो। और फिर कहीं तो माइकल मॉर्निंग स्टार तो नहीं हो। पर यहाँ पर माइकल बोलता है कि अब तो माइकल मॉर्निंग स्टार का वजूद ही खत्म हो चुका, अब मैं डार्क स्टार। और वो बोलता है अब मेरी पहले से ज्यादा भूख बढ़ चुकी है, इसलिए मैंने तुम तीनों को चुना। और यहाँ पर ये प्लम्बर तो फ्री फोकट में ही आ गया। वो बोलता है कि मैं तुम लोगों के अंदर से जब तक एनर्जी बाहर निकालता रहूंगा जब तक तुम्हारे अंदर एनर्जी का एक कतरा भी ना रह जाए। और फिर तभी यहाँ पर ग्वेन आ जाती है। वो बोलती है कि माइकल ये तुम्हारा चेहरा पपीते जैसा पिचका क्यों हो गया। पर यहाँ पर डार्क स्टार बोलता है उड़ा लोग मेरा मजाक, पर अब मजाक उड़ाने के लिए तुम लोग जिंदा भी नहीं रहो। और वो बोलता है कि तुम अकेले ही आई हो, तुम अकेले ही मेरे साथ क्या कर सकती हो। पर यहाँ पर ग्वेन बोलते हैं कि किसने कहा कि मैं अकेली हूँ, तुमने इनके बॉस को किडनैप किया, अब ये लोग बोखला गए। और फिर यहाँ पर डार्क स्टार जब तक डीएनए एलियन से लड़ता है उतने ही देर में क्वेन उन लोगों को छुड़ा लेती है। और यहाँ पर केविन जंजीरों की पावर को एब्सॉर्ब कर बैन को छुड़ाता है और मैजिस्टर को भी छुड़ाता है। और फिर मैजिस्टर उसके काम से खुश हो जाता है और बोलता है शाबाश बेटे। और फिर यहाँ पर हाइब्रिड बोलता है अरे मुझे भी छोड़ दो, पर बैन बोलता है थोड़ी देर ऐसे ही डले रहो। और फिर दूसरी तरफ क्वेन उसको अपनी पावर से दूर फेंकती है और बैन एको में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर 10 सेकंड के अंदर बैन अलग अलग में एलियन में ट्रांसफॉर्म होकर उसको बहुत ही गंदा मारता है और उसको वहीं के वहीं पिचका देता है। और फिर मैजिस्टर उस डार्क स्टार को पकड़ता है और केविन को नया बैच देता है। और फिर इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।